सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज भगवान राम के अवतार का क्या कारण, इसके विषय में चर्चा। बात बहुत पुरानी है। समुद्र में लंका नाम का एक द्वीप था और उस द्वीप में राक्षसों का राजा रावण अपने राक्षसों के साथ में रहता था। रावण के 10 मुख और 20 हाथ थे। रावण तथा दूसरे राक्षस भी बहुत बलवान थे और जैसा मन में आता वैसा ही रूप बना सकते थे और राक्षस बड़े अन्यायी और पापी भी थे। राक्षसों के राजा रावण ने उन्हें आज्ञा दे रखी थी कि कोई पूजा पाठ ना करने पावे। कोई देवताओं की पूजा करता तो राक्षस उसे मार डालते थे या तंग करते थे। गांव में या ऋषियों के आश्रमों में अग्नि लगा देते थे। वे सभी प्राणियों को बिना अपराध ही सताया करते थे। दूसरों को सताकर भला कोई कब तक सुखी रह सकता है। पाप का फल दुख होता है और जो बहुत अधिक पाप करता है उसका विनाश निश्चित होता है। जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया तब देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। रावण ने कठोर तपस्या करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर दूसरे किसी के हाथ से वह मारा नहीं जाएगा। मनुष्य और बंदरों को तो वह बहुत दुर्बल समझता था, इससे उसने उनके हाथ से मरने की बात सोची ही नहीं। रावण के अत्याचार से पृथ्वी घबरा उठी। देवता दुखी हो गए। वरदान के प्रभाव से देवता रावण को मार तो सकते नहीं थे, इसलिए वे गाय बनी हुई पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से बताया कि भगवान ही सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। देवता सोचने लगे कि भगवान कहाँ मिले जो उनसे प्रार्थना की जाए। कोई क्षीर सागर चलने की बात कहता तो कोई वैकुंठ। वहाँ शंकर जी भी थे। उन्होंने कहा, भगवान इस प्रकार ढूंढने से नहीं मिला करते, वे तो सर्वव्यापक हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। लेकिन जो सच्चे प्रेम से पुकारता है उसी के सामने वे प्रकट होते हैं। श्री शंकर जी की यह बात देवताओं को सच्ची जान पड़ी। ब्रह्मा जी, शंकर जी और सभी देवताओं ने भगवान की बड़े प्रेम से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि मैं अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के घर प्रकट होऊंगा और रावण को मारकर देवताओं का कष्ट दूर करूंगा।
इस पर ब्रह्मा जी ने यह आज्ञा दी कि सब देवता अपने अपने अंश से बंदर और भालुओं के यहाँ जन्म लें। देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा सिर चढ़ाई। भगवान श्री राम ने जब रावण से युद्ध किया तब जो बंदर तथा भालू भगवान की सेना में थे वे सब देवताओं के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, वेधे निर्मित दुर्गम अति भारी। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण रजधानी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। यही विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रकट सदा तेहि रीति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। सुनि विरंज मन हरष तन, पुलकि नयन वह नीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। जानि सभय सुर भूमि सुनि, वचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भय, हरनि शोक संदेह। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुमहि लागी धरे हो नरवेशा। असंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। तो भगवान का अवतार हुआ, सभी देवता भालू बंदर बनकर आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।